हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 13.4 मैथमेटिक्स। आज का हमारा पहला सवाल है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लास। तो ग्लास फ्रस्टम होता क्या? सबसे पहले ये फ्रस्टम एक ऐसे आर्टिकल, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका नीचे का बेस कुछ और हो, ऊपर का बेस कुछ और हो। इसका मतलब ये है कि इसमें जो दो सर्कुलर एंड्स रहेंगे, ऊपर और नीचे के दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। तो इसका सबसे पहला सवाल बात करते हैं हम। एक गिलास है जिसके सर्कुलर एंड्स, ये सर्कुलर एंड्स इस हिस्से को कहा जाता है, इस हिस्से को सर्कुलर एंड्स कहा जाता है। इसके सर्कुलर एंड्स के जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है 14 सेंटीमीटर, हाइट जो है इसकी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सवाल के हाइट ऑफ फ्रस्टम ग्लास। हाइट ऑफ फ्रस्टम ग्लास 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ अपर साइड, डायमीटर जो अपर साइड यानी 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अपर साइड, जिसे हम R1 से स्टैंड कर देते हैं, R1 से 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ लोअर साइड, डायमीटर ऑफ लोअर साइड, 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर साइड, रेडियस इसको हम R2 से दिखाते हैं। ऊपर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ 1 सेंटीमीटर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रस्टम का मतलब ये है, जैसे मान लो कि एक कोन है कोई इस तरीके का कोई कोन है, इस तरीके का कोई कोन है, जिसको अगर हम इसके बीच में से काट दें, तो नीचे की जो मोटाई है और ऊपर की मोटाई में अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके का जो भी डिजाइन होगा वो फ्रस्टम होगा, छिन्नक होगा। हिंदी में इसे हम छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ग्लास मतलब छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, मतलब R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई इंटू में हाइट 1/3 पाई 22/7 रेडियस R1 कितना है? 2 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर। R1 2 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर, R1 इंटू R2 2 इंटू 1, हाइट 14 सेंटीमीटर, 1/3 इंटू पाई 22/7, 2 2 4
1 2 इंटू 14, 7 2 जो 14, 1 डिवाइडेड 3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 2। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाई दूना 44, 44 सत्ते 308/3। इसे डिवाइड करके हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 1 जा 3, सेंटीमीटर क्यूब। 102 डेसिमल 2 डिवाइडेड 3। अब हमारा अगला सवाल है, द स्लैंट हार्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर of its circular ends 18 centimeter and 6 centimeter. Find the surface area, curved surface area of frustum। इसका सरफेस एरिया बताना है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, इसका जो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर, ऊपर जो ग्लास या फ्रस्टम कोई भी उस बोतल ही क्यों ना, तो ऊपर का जो एंड्स होता है उसका सर्कुलर वृत्ताकार होता है। तो सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका सेकंड सवाल, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड्स of frustum। अपर एंड्स ऑफ फ्रस्टम 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये पेरीमीटर यानी कि एक तरह से सर्कमफेरेंस हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, परिमाप यानी सर्कमफेरेंस का ही फॉर्मूला लगा करके इसको नाम दे देते हैं 2 पाई। फॉर्मूला लगाते हैं सर्कमफेरेंस का 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो r1 हम निकालेंगे 18 डिवाइडेड 2 पाई। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये रेडियस 1 प्राप्त हो गया है। पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड्स, पेरीमीटर ऑफ lower ends of frustum 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए इसके रेडियस को हम 2 पाई r2 मान लेते हैं। r2 निकालने के लिए 6 डिवाइडेड 2 पाई, तो इसे भी 6 डिवाइडेड 2 पाई, इसे हम 3 डिवाइडेड पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं। r1 को हम 9 डिवाइडेड पाई लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है फॉर्मूला, पाई एल, r1 प्लस में r2, r1 प्लस r2। तो एल स्लैंट हाइट हमें पहले ही दिया हुआ है, स्लैंट हाइट जो है हमें पहले ही दिया हुआ है। स्लैंट हाइट एल से दिखाते हैं इसे, 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें वैल्यू पुट कर देना है 22 डिवाइडेड 7। पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई इंटू एल, r1 9 डिवाइडेड पाई प्लस 3 डिवाइडेड पाई इंटू 4, 9। नीचे बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तब यही आएगा, मल्टीप्लाई पाई, ऊपर की संख्या को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 3 12। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा,
4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है कार सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ गया, कार सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। हमारा अगला सवाल जो है, एक तुर्की टोपी है जो छिन्नक की तरह है, नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से बंद है, जिसका रेडियस R2 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस, तीसरा सवाल है, रेडियस ऑफ अपर फेज कैप, मतलब ऊपर का जो रेडियस है R1 फेज कैप 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर फेज कैप R2 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ फेज कैप 15 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया वही होता है जिसमें इतना इसका जितना मटेरियल लगाओ। तो मटेरियल देखो, एक तो इसका ये सिलेंड्रिकल बनाने में मटेरियल लगा, ऊपर से इसको ढकने में, तो सिलेंड्रिकल जो ये कोन का जो छिन्नक फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया है वो, और एरिया ऑफ अपर साइड जो सर्कुलर है वृत्ताकार, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस में एरिया ऑफ अपर साइड ऑफ सर्कुलर पार्ट, वृत्ताकार भाग का एरिया। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते ये R1 है, ये R2 है। 22 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई 15, 4 प्लस 10 प्लस 22 डिवाइडेड 7 इंटू 4 इंटू 4। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड हो सकता है उसको काट देते हैं। 7 टू ज 14 मल्टीप्लाई 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे 50 डेसिमल 2 डिवाइडेड 7, दोनों को ऐड कर देंगे 710 डेसिमल 2 डिवाइडेड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर आ गया, जो तुर्की टोपी है, इसका आंसर टोटल सरफेस एरिया 710 डेसिमल 2 डिवाइडेड 7 सेंटीमीटर।